नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस साल डीयू की जो एडमिशन व्यवस्था रही उसको लेकर तमाम शिकायतें हुई। हमारे साथ हैं जनक राज जी, जिनकी बिटिया फिरोज़पुर पंजाब से हैं और वो ऑल इंडिया CBSE के जो एग्ज़ाम में 12th के वो 3rd टॉपर थी और उसे भी एक गलत कोर्स में एडमिशन मिला और उसको ठीक करवाने को लेकर ये लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे और जिस समय हम बात कर रहे हैं तब तक भी कुछ नहीं हुआ। आइए इनसे बात करते हैं। धन्यवाद मुनमुन जी, आपने हमें मौका दिया अपने विचार रखने का। आपने पहले भी बहुत अच्छे यहाँ पर कवरेज की है बच्चों की खातिर, तो बहुत अच्छे काम आप कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि अधिकारियों से भी अच्छे काम आप बच्चों के इंटरेस्ट में कर रहे हैं। मुनमुन जी, मेरी ये बेनती है कि मेरे बच्चे ने 10+2 कॉमर्स में किया था विद मैथ और मेरे बच्चे ने ऑल इंडिया 3rd रैंकर थी, 99.6 मार्क्स उसने हासिल किए थे। इसके बाद उसने CUT का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी सभी सब्जेक्ट्स में। पर ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया है उसकी वजह से वो अपने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन नहीं ले पाई, जबकि उसकी जो एकेडमिक है उसके हिसाब से वो श्री राम कॉलेज में उसकी एडमिशन बनती थी। तो इन्होंने जो इस साल किया, पहले तो ये टेस्ट लिया तो उसके बाद इन्होंने सिमुलेटेड लिस्ट निकाली, जबकि पिछले सालों में ये कट ऑफ निकालते थे अलग कॉलेज वाइज। तो उनसे बच्चों को ये पता चल जाता था हमने इस कोर्स में जाना है और इस कॉलेज में जाना था, क्लैरिटी होती थी उसमें। लेकिन अब इन्होंने सिमुलेटेड लिस्ट निकाली जो कि एक एस्टीमेट था और एस्टीमेट था उसमें बच्चे का जैसे 2400 रैंक या 2200 रैंक है और मैथ में उसका 167 या 345 रैंक है। पर वो एक एस्टीमेट था, उसमें सभी बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था। उससे ये पता नहीं चल पा रहा था कि बच्चे ने कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स लेना था और इस वजह से जो प्रेफरेंसेस जो बच्चों ने भरी वो धुंधली रह गई उनके माइंड में और उन्होंने जो प्रेफरेंस उसके हिसाब से, जो एस्टीमेट के हिसाब से भरी, वो गलत भर बैठे। तो वो अब हम ये DU से रिक्वेस्ट की बार बार कि हमारे बच्चे ने SRCC से BCom ऑनर्स करनी थी और हमें ये वो वाला कोर्स BCom ऑनर्स का दे दिया जाए हंसराज में या श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। लेकिन मेरे को 2 या 3 महीने हो गए हैं जी, तो ये उस बात को मानने को तैयार नहीं है। कितनी परसेंटेज आपकी बिटिया की थी 12th में? 12th में 99.6% थे जी उसके मार्क्स। और CUT का रैंक कितना था उसका? CUT का उसका कोर्स वाइज रैंक था, जो सिमुलेटेड में जो उसके मतलब जो उसका रैंक था वो तो एस्टीमेट थे, लेकिन उसका मैथ में बड़े अच्छे 167, 345, अंडर 500 उसका रैंक था मैथ में। लेकिन इस बार इन्होंने बीकॉम की एलिजिबिलिटी जो चेंज करके उसमें मैथ और अकाउंट्स कर दी, जबकि पिछले सालों में ये लगातार मैथ वाले बच्चे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या हंसराज हिंदू में जाते थे। इस बार इन्होंने इमीडिएटली इसको मैथ और अकाउंट्स दोनों में से एक वो चेंज कर दी एलिजिबिलिटी, जबकि बच्चे पहले से +1 +2 में जो रजिस्टर्ड उन्होंने सब्जेक्ट किए थे पहले से ही मैथ लेकर तैयारी कर रहे थे कि मैथ में अच्छा करना है, क्योंकि मैथ वाले बच्चे ही श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाएंगे। लेकिन तो आपको मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, आपको कैसे विश्वास था कि आपकी बिटिया को SRCC ही मिलेगा? हमें ये विश्वास था क्योंकि मेरी बेटी जो शुरू से उसका एकेडमिक था 10th +1 +2 जो ऑल इंडिया 3rd रैंकर थी, हमें ये पता था और लोगों को भी ये यकीन था कि ये 3rd रैंकर है, ये SRCC में जाएगी और वो हमारा ड्रीम इन्होंने बहुत नुकसान किया हमें, हमारे बच्चे का। तो आपने जो है प्रेफरेंस तो खुद भरी थी, DU ने तो कहा कि प्रेफरेंस बच्चे को खुद भरनी थी, तो उसने फिर जो है BCom ऑनर्स क्यों नहीं भरा? हमने BCom ऑनर्स भरा था, हमारी पहली 7 चॉइसेस थी जो BCom ऑनर्स की थी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, रामजस, पहले 7 हमारी चॉइसेस BCom ऑनर्स की थी। लेकिन जब इन्होंने सिमुलेटेड निकाली, सिमुलेटेड से जो धुंधलापन था वो ये पता नहीं चल रहा था कि हम किस कॉलेज और किस कोर्स में जाएंगे। वो धुंधलेपन की वजह से बच्चों का माइंड क्या हो, 7 पे जब 8th पे गए हमें लगा कि हमारा मैथ में रैंक आ गया है, हम 7 के 8th पे हम वो BSc कंप्यूटर साइंस भरते हैं क्योंकि हमें कॉलेज अच्छा मिलेगा। तो इसी वजह से जो कन्फ्यूज़न थी सिमुलेटेड लिस्ट की वजह से, पहले कट ऑफ थी, मैंने आपको पहले भी बताया, ये कट ऑफ थी कॉलेज वाइज, उसमें क्लैरिटी थी कि हम ये इस कॉलेज में ही जाएंगे। लेकिन इस सिमुलेटेड लिस्ट में धुंधलापन होने की वजह से जो बच्चों की प्रेफरेंसेस हैं
वो आगे जाके उसका माइंड डिवर्ट हुआ, उस 8th नंबर पर जाके उसने बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस कर दी हंसराज कॉलेज की। मुनमुन जी, ऐसा है जैसे कि एक +2 के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या वो इस सारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को समझ सकता है? उससे हम क्या उम्मीद करते हैं? अगर बच्चे ने प्रेफरेंसेस, चलो बच्चे ने अपनी तरफ से प्रेफरेंसेस सोच समझ के भरी, पर क्या उसको मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो अपनी प्रेफरेंस चेंज कर ले? या हम कोई एडमिशन नहीं मांग रहे हैं, हम जस्ट कोर्स चेंज करना चाहते हैं। तो आपने कोर्स चेंज करने के लिए कहाँ कहाँ गुहार लगाई? ये आपको बता रहे हैं। मैंने सर सबसे पहले मैंने इनको अपने यूजीसी में गया, चेयरमैन साहब से मिला, क्योंकि वो रेगुलेटिंग अथॉरिटी हैं ऑल यूनिवर्सिटीज़ की। तो मैंने सबसे पहले उनको रिक्वेस्ट की कि सर ये वाली फ़र्स्ट टाइम जो आपने सीयूटी लागू किया है, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऑल इंडिया लेवल पे लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए आपने बहुत अच्छा ये किया है, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ये लागू हुई है, इसमें शॉर्टकमिंग्स रह गई हैं। तो वो शॉर्टकमिंग्स मैंने उनसे डिस्कस की, लाइक जो टफ़ सब्जेक्ट है मैथ, फिजिक्स, उनमें जो परसेंटाइल है बच्चों की वो हायर गई है, लेकिन टफ़ होने की वजह से नॉर्मलाइज स्कोर हैं वो कम गया है। और वो जो सब्जेक्ट हैं वो फिजिकल एजुकेशन, वो जो इजी सब्जेक्ट हैं उससे कंपेयर नहीं हो पा रहे, जिससे बच्चे वो अपने जो उसका राइट अपना कोर्स है, राइट कॉलेज है, वहाँ पर कन्वर्ट नहीं हुए। तो इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप, ये फ़र्स्ट टाइम है तो बच्चों की ये फ़र्स्ट टाइम होने की वजह से उनकी जो रिक्वेस्ट हैं उनको सोल्व करो फ़र्स्ट टाइम में, लेकिन व्यवस्था अच्छी है, आगे से इसको इम्प्रूव करो। तो उन्होंने अपने वो वाले जो मैंने उनको रिक्वेस्ट दी, उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी के थ्रू उन्होंने डीयू वीसी को, रजिस्ट्रार को भेजी, और 2 बार भेज चुके हैं मुनमुन जी, और दूसरी बार भी उन्होंने लिखा है, इन्होंने कोई जवाब नहीं उसका दिया। आई रिग्रेट टू से कि हमने पहले भी लिखा था, इस बच्ची का आपने इसका कोई सोल्यूशन नहीं किया। 2 बार लिख चुके हैं। यूजीसी ने जो है वो डीयू को लिखा था, 2 बार लिखा है, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया उस चीज़ का। आपने बताया कि आप मंत्रालय भी गए थे। हम मंत्रालय भी गए थे, उनको भी इसकी चीज़ में हमने परिचित कराया है, पर उनकी तरफ से भी कोई इनको डायरेक्शन नहीं आई है। तो यूजीसी के चेयरमैन ने जो है वो जब यहाँ लिखा डीयू के रजिस्ट्रार को, तो उसका डीयू ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया मुनमुन जी, 2 बार लिख चुके हैं, रिमाइंडर भी फर्स्ट रिमाइंडर दे चुके हैं। उसके बाद आपने ये भी बताया कि आप इस संबंध में जो है वो डीयू के वीसी से मिल चुके हैं। डीयू के वीसी से भी मैंने 3 नवंबर को मिला था, 3 नवंबर को, अब 2 महीने हो गए हैं। ठीक है जी, उन्होंने हनीत गांधी डीन की ड्यूटी लगाई थी कि इनका सलूशन किया जाए। हनीत गांधी 2 महीने हो गए, मैं हनीत गांधी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा ये सलूशन किया जाए, पर वो कह रही हैं कि जो CSS सिस्टम है, मैं इससे परे नहीं हो सकती, इसके अनुसार ही आपने जो चॉइस भरी थी, हमने वही आपको कोर्स और कॉलेज दिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने वो जो हमें दी, हमने जो प्रेफरेंस दी, ठीक है हमने दी है, लेकिन जो आपने सिमुलेटेड दी कट ऑफ की जगह, उसमें धुंधलापन था, जिससे बच्चे अपनी प्रेफरेंसेस को सही नहीं भर पाए। तो ये फ़र्स्ट टाइम था, मैंने इनको बोला कि ये फ़र्स्ट टाइम था, हमारी जो रिक्वेस्ट है इसको आप अप्रूव करो, लेकिन कहते हम नहीं अप्रूव कर पाएंगे। वीसी साहब भी कहते कोई भी बंदा इसको अप्रूव नहीं कर पाएंगे। मैं मुनमुन जी आपके माध्यम से ये बेनती करता हूँ, ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम बच्चों ने इतनी डिफ़िकल्टीज झेली, ऐसी कोई चीज़ है कि जिसका हल नहीं निकल सकता? मान लो 50 या 100 बच्चे हैं जो आपको चेंज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप बच्चों के इंटरेस्ट में उस चीज़ का सलूशन निकाल सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसका सलूशन ना हो। ये योगेश सिंह जी हैं, जब CUT शुरू हुआ था, इन्होंने आज तक पर बहुत हंसते हंसते ये कहा था कि मैं बच्चों के इंटरेस्ट में ये चीज़ कर रहा हूँ, पर मेरे को जो थर्ड रैंक जिस अपने बाप जो अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा है, आप देखो वो कितना ये चीज़ फील कर रहा होगा। मैं सोचता हूँ वीसी की बेटी होती, डीन हनीत गांधी की बेटी होती, तो ये काम 2 दिन में हो जाना था। आज भी आप यहाँ एडमिशन ब्रांच पे खड़े हैं, इसके पहले आपकी डीन से मुलाकात हुई कभी? इससे पहले मुनमुन जी मेरी डीन से मुलाकात नहीं हुई, वीसी साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने इनकी ड्यूटी लगाई थी, तो फ़ोन पे इनसे मेरी लगातार इसके संबंध में बात हुई। कल मैं यहाँ पर आया हूँ और कल मेरे डीन से बात हुई है, लेकिन वो वही बात कह रही हैं कि जो आपने भरा था आपको हमने दे दिया। तो आपकी बिटिया फिर तो अब एक रॉन्ग कोर्स में ही पढ़ेगी, क्योंकि वो उसकी प्रेफरेंस रही है। जी मुनमुन जी, क्योंकि उसने 10+1 कॉमर्स उसने बहुत अच्छी तरह वो सब्जेक्ट पढ़े थे, तो वो वही चीज़ बीकॉम आगे ऑनर्स में करना चाहती थी, अब उसको रॉन्ग कोर्स मिल गया है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो अब आप क्या करेंगे? अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, BSc कंप्यूटर साइंस में जो 70 बच्चे गए हैं,
उसमें से कम 45 और 50 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10+1 10+2 में कॉमर्स किया था और उसको साइंस वाला कोर्स मिल गया है। ये प्रैक्टिकल ये जाकर देखें कॉलेजेस में, जो हमारी ये पॉलिसी है उसकी वजह से हमारा जो सब्जेक्ट है बच्चे का +1 2 में, उससे उल्ट सब्जेक्ट मिला है। कॉमर्स वालों को साइंस मिल गया है, साइंस वालों को कॉमर्स मिल गया है। ऐसा डाटा निकाल के बाहर निकालें और हर कॉलेज से पूछें कि कितने कॉमर्स वाले बच्चे साइंस में गए हैं और साइंस वाले बच्चे कॉमर्स में। बच्चे इनोसेंट हैं, बच्चे बात नहीं करना चाहते, डरते डरते। तो आपको लगता है कि जो ये एडमिशन व्यवस्था रही है इस बार, ख़ासतौर पर DU का CSAS सिस्टम, वो आपको फेयर लगा? नहीं, मेरे को ये इनका CSAS सिस्टम फेयर नहीं लगा, लेकिन CUET सिस्टम जो है वो चेयरमैन साहब जो कह रहे थे UGC के, वो एक अच्छा है, वो इंडिया का लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए एक अच्छा सिस्टम है। लेकिन जो CSAS सिस्टम है, जिसने सिमुलेटेड लिस्ट ने धुंधलापन बच्चों के माइंड में रख दिया, प्रेफरेंसेस भरो, बच्चों को पता ही नहीं है कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स भरना है, और जो सिमुलेटेड लिस्ट में रैंक है वो एस्टिमेटेड रैंक थे, वो एस्टिमेटेड रैंक थे। वो रैंक ये नहीं था कि मेरी बेटी का 2200 रैंक है, वो 2200 नहीं था, वो 2200 में सारे छिपे हुए थे बच्चे, क्योंकि उन्होंने सारे कोर्सेज़ को अप्लाई किया हुआ था। और ये CSAS सिस्टम है जो इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया है, ये कम्प्लीटली फेलर है। मतलब आपको लगता है कि जो आपको आपकी बच्ची को जो सामना करना पड़ा है, आपकी बच्ची जैसे और बच्चों को भी, उसका एक कारण प्रेफरेंस सिस्टम रहा? यस, ये दिस वाज द मेन रीज़न, क्योंकि इसमें ये क्लैरिटी होती ना, इसमें क्लैरिटी होती तो हम अपना कॉलेज और कोर्स अच्छी तरह चूज़ कर सकते थे। लेकिन जब हमने अपनी प्रेफरेंस भरी, इन्होंने जैसे लॉटरी सिस्टम होता है, हमें कॉलेज को अलॉट करके भेज दिया भी जो हमने आपको दे दिया, इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये है कि सीट अलॉट हो गई, बट आपकी बच्ची को भी नहीं पता कि उसको सीट कैसे मिली। यस। और दूसरे बच्चों को भी नहीं मालूम है कि उनको सीट क्यों नहीं मिली। यस, ये लॉटरी इतनी मेहनत करके ये लॉटरी सिस्टम बनाया है इन्होंने। तो अब आप, जैसे आपने कहा कि आपने मंत्रालय तक भी गए, UGC को भी गुहार लगाई, UGC से भी मिले, और मुझे लगता है कोई भी आपने जो दरवाज़ा है खटखटाने से अभी तक नहीं छोड़ा है। आपको उम्मीद है कि अब आपकी जो है बात सुनी जाएगी? नहीं, मेरे को ये जो लग रहा है, जैसे आज 5 जनवरी हो गई है, मेरे को ये लग रहा है कि 3 नवंबर को मैं VC साहब से मिला था, है ना, तो 2 महीने के बाद 2 महीने हो गए हैं, तो कल भी जो हनीद गांधी की जो उनकी जो बातों से मेरे को लग रहा था वो नेगेटिव ही सोच रहे हैं इस बारे में। मतलब आपको लग रहा है कि जो आपकी समस्या है या जो और ऐसी समस्या दूसरे बच्चों को है, उसका समाधान उनको नहीं मिल पाएगा? हाँ, यस, मेरे को ये लग रहा है इनकी बातों से, VC साहब और जो डीन साहब हैं, जो रजिस्ट्रार हैं विकास गुप्ता जी, इनकी बातों से ये लग रहा है कि ये इसको करना नहीं चाहते हैं। जबकि ये पॉजिटिव हों तो फाइल पर पुटअप करके बच्चों को ऐसी रिक्वेस्ट हैं उसको अप्रूव करके उनको कर सकते हैं। तो ऐसे तो अगर मान लिया कि कुछ बच्चे जो रॉन्ग कोर्स में होंगे, अल्टीमेटली वो विड्रॉ करना ही उनके पास ऑप्शन बचेगा? जी सर, विड्रॉ ही करेंगे वो, और उनका जो फ्यूचर है इन्होंने ये ख़राब कर दिया है। और मैं कहता हूँ, आप आज 5000 सीट खाली है DU में, कल को आप देखोगे 50% सीट्स खाली होंगी इसमें, जो इन्होंने हाल कर दिया यूनिवर्सिटी का। बहुत बहुत धन्यवाद जनक जी हमें समझाने के लिए। धन्यवाद मुन्ना, धन्यवाद।